इसी को कहते हैं अर्श से फर्श पर आना। 2 दिन में एकदम से आसमान से जमीन पर आ गई है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री और इसकी चर्चा हो रही है कि अर्श से फर्श पर ये कैसे आई। मोदी सरकार ने 20 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करा लिया और सिर्फ पास ही नहीं किया, राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भी भेज दिया गया। 21 अगस्त को राज्यसभा से यह बिल पास हुआ था और अब जिस दिन राष्ट्रपति के बिल की मंजूरी मिल जाएगी राष्ट्रपति से, उसी दिन से ये कानून बन जाएगा। वैसे पैसे लगाने वाले ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर ताला भी लग जाएगा और इसी में है ड्रीम 11 जैसे कई कंपनियां। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन से पहले ड्रीम 11 जैसे कंपनियों के धंधे पर ताला लगने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जिस दिन लोकसभा में यह बिल पास हुआ, राज्यसभा में भी बिल पास हो गया है। भारत में शेयर्स से पैसे कमाने वाले डीमेट यूजर्स की संख्या अगस्त में 20 करोड़ है और अकेले ड्रीम 11 प्लेटफॉर्म की अगर बात करें कि इसके यूजर्स कितनी है, तो इसके यूजर्स 26 करोड़ बताए जाते हैं। तो फिर यह समझिए कि ऑनलाइन गेमिंग से फटाफट पैसे कमाने की जो लत है किस हद तक पहुंच गई थी, कितने करोड़ इसके यूजर्स हैं। और इसी को लेकर सरकार एक बिल लाई, ऑनलाइन गेमिंग बिल। ऑनलाइन गेमिंग की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी ड्रीम 11, जिसका रेवेन्यू 9600 करोड़ के पार हो गया था। कंपनी के मालिक हर्ष जैन इतने अमीर हो गए कि उन्होंने 138 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद लिए और इसकी चर्चा भी हुई। लेकिन अब सब कुछ खत्म है। जो लोग ड्रीम 11 माई 11 सर्किल पर 29 और 49 रुपए पैसे लगाकर कमाते थे, उनकी कमाई भी खत्म हो गई है और उसी के साथ कंपनियों का भी खेल खत्म हो गया है। सरकार ने एक झटके में यूजर्स और कंपनी के ऑनर्स सबको झटका दिया। ऑनलाइन गेमिंग से पैसे कमाने का जो ड्रीम टूटा है, उसमें बड़ा झटका लगा है बीसीसीआई को भी। बीसीसीआई को क्यों, अब आप सोच रहे होंगे, तो बीसीसीआई के लिए ऐसे झटका नया नहीं है, लेकिन इसे भी समझिए और इसी से लोगों ने सोशल मीडिया पर मजे लेने लगे। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल वाले जो कांड है, उससे पहले बायजूस ने भी टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप ली थी, वो भी अब डूब गई है। और इससे भी पहले देखें तो सहारा ने भी टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप में पैसा लगाया था, जो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही खेल हुआ और उस कंपनी का भी खेल खराब हो गया था। स्पॉन्सरशिप वाली जो कंपनियां हैं वो तो डूबती ही रही, लेकिन टीम इंडिया का खेल अभी यहीं पर ठहरा नहीं। एक झटका यह भी लगा कि टीम इंडिया के प्लेयर्स को भी लगेगा, क्योंकि ड्रीम 11 जैसे जिसका प्रचार कर रहे थे, उसे भी ड्रीम 11 क्रिकेट टीम बनाने का ऑनलाइन खेल खिलाती थी और इसमें खिलाने का काम, जिस देश में क्रिकेट को लेकर इतना बड़ा क्रेज हो, वहां पर ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म को हिट होना ही था और हुआ भी। कंपनी इतनी जोश में आ गई कि उसने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप भी ले ली और ले तो ली, लेकिन यह नहीं पता था कि इस पर बिल भी आ जाएगा। जुलाई 2023 की बात है। बीसीसीआई के साथ मार्च 2026 तक 358 करोड़ में टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप डील कर ली गई थी। टीम इंडिया के जो जर्सी है उस पर ड्रीम 11 का लोगो भी होता था और इसमें विमेंस टीम के प्लेयर्स के जर्सी पर भी ये लोगो रहने लगा। सबसे पहले अगर बात करें तो 2023 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से इसके शुरुआत हुई थी और ऐसा नहीं सोचा था किसी ने कि ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन गेमिंग पर भी ताला लग जाएगा। और तब कहां किसी को पता था कि क्रिकेट का गेम तो चलेगा, लेकिन ऑनलाइन गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक से सरकार ये बिल लाकर कईयों को झटका दे दी। बीसीसीआई की क्राइसिस है कि उसे ड्रीम 11 से डील के पूरे 358 करोड़ रुपए मिले नहीं हैं। अब डील के 3 साल पूरे होने में अभी 1 साल का समय बाकी है और टीम इंडिया एशिया कप में खेलने के लिए तैयार भी है। सबसे पहले ड्रीम 11 की अगर बात की जाए तो ड्रीम 11 पर ही सबसे पहले ताला लगने का खतरा मंडरा रहा है। सरकार ने जो बिल लाई है, उस बिल की अगर बात करें तो ऑनलाइन बिल बैन करने की बात कहीं करती तो नजर नहीं आई है इस पूरे बिल में, लेकिन जिस उन ऑनलाइन गेम्स पर
बैन की व्यवस्था है उसमें पैसों का लेन देन होता है और इसकी चर्चा इस बिल में है कि जिस गेम में पैसों की लेन देन होती है उस गेम को रोक दिया जाए। और इसमें ड्रीम 11 पर भी कहां ये पीछा रह सकता था, ड्रीम 11 भी इसके चपेट में आया। माई सर्किल 11 को भी झटका लगा, तो अभी और भी कई कंपनियां हैं जिसको झटके लगने बाकी है। 2024 में माई सर्किल 11 ने बीसीसीआई से आईपीएल के लिए 5 साल की डील की थी और ये डील ड्रीम 11 से कहीं बड़ी डील थी, 625 करोड़ रुपए की। 5 साल में माई सर्किल 11 से बीसीसीआई को हर साल 125 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन अभी तक 2 सीजन ही निकला था कि 250 करोड़ रुपए की जो बीसीसीआई की डील थी और जो मिलने वाले थे वो भी अब नहीं मिलेंगे। अब आगे 375 करोड़ की जो डील है वो भी बची है और डील का समय भी अभी 3 साल का बचा हुआ है। लेकिन सरकार के ऑनलाइन गेमिंग बिल से इन तीनों को झटका लग रहा है और अभी यह भी अनुमान नहीं है कि बीसीसीआई को कितना बड़ा नुकसान होगा, लेकिन चर्चा जरूर है। सोशल मीडिया पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। अब चूंकि बीसीसीआई को स्पॉन्सर की कमी नहीं है इसलिए उसे इतनी टेंशन भी नहीं है और इतनी चिंता भी नहीं है, आसानी से कोई भी नुकसान बीसीसीआई झेल जाएगी, ऐसा लग भी रहा है। ऑनलाइन गेमिंग पर बैन का समर्थन बीसीसीआई ने भी किया है। बीसीसीआई के सचिव हैं देवाजीत साकिया। देवाजीत साकिया का कहना है कि हम सरकार का फैसला मानेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान साकिया ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एग्जामिन करेंगे कि ड्रीम 11 के साथ डील जो कंट्रीब्यूशन है वो हम आगे बढ़ाएं या नहीं। अब यह भी बात है कि अगर इसकी इजाजत नहीं होगी तो ये डील कंटिन्यू भी नहीं करेंगे और डील को यहीं पर रद्द कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो जानकारी थी ड्रीम 11 को लेकर, जो सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया है, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, उसमें किन किन कंपनियों पर खतरा मंडरा रहा है उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।